गुड इवनिंग सभी को। और आज हम पीछे अपने थोड़ा सा नरेशन के बारे में जाना था, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जैसे नरेशन पढ़ेंगे आज फिर से। तो नरेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले इसको समझो ये क्या है। नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। मैं एंड ऐसे ही लिखती हूँ, आप जैसे लिखो वैसे लिख लेना। जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा बैक बाइटिंग अपन जैसे इसमें यही होता है कि किसी पहले की बात दूसरे से जाके कहना। जैसे मैंने आपसे कह दिया, आपने तीसरे बंदे से कह दिया, तो इसमें इसलिए मैंने यहाँ पे बैक बाइटिंग लगा रखा है। यहाँ पे टी है। तो यहाँ पे सीता है, यहाँ पे गीता है। तो ये सीता और गीता से कहेगी, गीता तीसरे किसी को भी कह सकती है, जैसे अपनी मैडम को भी कह सकती है, और किसी तीसरे अपनी मम्मी, मतलब जैसे जिसको भी बताना चाहे उसको भी वह बता सकती है। तो वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। ये डायरेक्ट गीता को कह दी, और गीता है वो इनडायरेक्टली किसी को बोलेगी, तो वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। जैसे ये बोलती है कि मैं बीमार हूँ, स्कूल नहीं जाऊँगी। कौन? सीता। तो गीता किसे जाके बोलेगी? किसी को भी बोल सकती है। जैसे इसने मैडम से कहा, फॉर एग्जांपल टीचर से कह दिया। जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है कि सीता वो गीता से कहती है, और गीता है वो टीचर से कहती है कि वह बीमार है, वह स्कूल नहीं आएगी। तो इतना समझ में आ गया। जैसे उसने इसमें आता है कि उसने कहा, उसने बताया, उसने पूछा, ऐसे यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लगा भी रखा, कहा, बताया और पूछा। ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और इसमें नेगेटिव में भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ अपन बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसमें मैंने आज तो नहीं बनाई सारनी, लेकिन मैं आपको बना के दूंगी भाई। प्रेजेंट वैसे मैं आपको बता दूँ, प्रेजेंट पूरा पास्ट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, और एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, या सिंपल भी कह सकते हो आप इनको। तो जैसे यहाँ पे मैं बीमार हूँ, स्कूल नहीं जाऊँगी, तो ये यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा? जैसे आप बोलो कि मैं बीमार हूँ। आप किसी दूसरे बंदे को जाके बोलोगे, किसी दूसरे बंदे को जाके बोलोगे तो क्या बोलोगे? वह बीमार है, वह स्कूल नहीं आएगी। तो ये यहाँ पे बन गया, वह बीमार है, वह स्कूल नहीं आएगी। तो इंग्लिश में से बनाओ। सीता सेड टू गीता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो नहीं आएगी। तो ये तो डायरेक्ट में आ गया। और इनडायरेक्ट इसमें बनाओ तो सीता सेड गीता। एक बार ऐसे ही देख लो, यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। अपन चेंज करते हैं तो सीता बोलेगी गीता, या इसे ऐसे भी बना सकते हो कि यहाँ पे मैंने गो टू लिख रखा ना, नेगेटिव बना रखा है। यहाँ पे अपन एफर्मेटिव भी बना सकते हैं, यानी सिंपल भी बना सकते हैं। तो यहाँ डू नोट को हटा दो और गो टू स्कूल लगा दो सीधा ही। ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में नहीं बताया क्या मैंने आपको? चलो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में समझो एक बार। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? जो वर्ब होती है जिसमें जैसे सैड, ये इन्वर्टेड कोमाज के बाहर होता है ना, वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होता है सेंटेंस, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और अब समझ में आ गया। जैसे ये सिंपल सा देख लो कि जहाँ पे वर्ब है, कोई बात कह रहा है, कहा कि, यहाँ तक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। और आगे जो भी बात होती है, जैसे उसने ये कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगी, वह बीमार है, वह ऐसे है, मतलब कोई भी बात आ सकती है। तो भाषण, मतलब स्पीच का मतलब होता है भाषण, जिसमें भाषण दिया हो। जैसे आई डू नॉट गो टू, ये भाषण के एज एग्जाम्पल। तो ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग नहीं, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका चेंज करो, सीता सेड गीता, तो सेड टू गीता। तो यहाँ पे टेंस चेंज करना है अपने को। टेंस चेंज करेंगे तो क्या लग जाएगा? आगे चेंज करेंगे तो सी गो का क्या बना देंगे? वेंट टू स्कूल। और अगर यहाँ नेगेटिव में बनाएंगे तो बन जाएगा सी डिड नॉट गो टू, सॉरी, हाँ सही है, सी डिड नॉट गो टू स्कूल, इसका ये बन जाएगा। और अगर इसका अपन अफर्मेटिव में बनाएंगे तो सी वेंट टू स्कूल, ऐसे बन जाएगा।
यहाँ पे डू नॉट है तो इसका डिड नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो वो आगे मैं आपको आगे वाली क्लास लूँगी ना, जब आपको बता दूँगी सारणी में भाई प्रेजेंट है वो पास्ट, प्रेजेंट पूरा का पूरा पास्ट में जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। तो इसका स्टेप 1 हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, स्टेप भी कह सकते हो, और इसका जैसे इसके रूल्स होते हैं तो रूल्स में तो ये आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या किसको कहते हैं। और सेकंड में आ जाएगा कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा। फर्स्ट में आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। सेकंड में आ जाएगा कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना होता है। और जैसे कनेक्टिव वर्ड के लिए बीच में ही मैं बता रही हूँ आपको, कनेक्टिव वर्ड लगाने के लिए लास्ट में देखो फुल स्टॉप है तो लगाएंगे अपन दैट। ठीक है, और अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंटेरोगेशन है, तो लगाएंगे अपन इफ़ या वेदर। ठीक है, इफ़ या वेदर, ये वेदर है WEATHER वेदर। ठीक है, और ये आ गया आगे समझ में। जैसे इसको यहाँ पे देखो सीता ये बना रखा, नीचे वही बना रखा, सीता टोल्ड गीता दैट शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वही बना रखा है। आया समझ में। जैसे थोड़ा सा वापस देख लो कि स्टार्टिंग में अपन ने क्या पढ़ा, नरेशन के बारे में। नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मोस्टली इसे जो बच्चे हैं ना बेसिक नॉलेज लेते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उनको कईयों को तो ऐसे भी नहीं पता कि नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। तो अपन हम जिसमें चुगलियाँ करते हैं वो इसी में आती है, जैसे अपन एक दूसरे की बात कहते हैं वो इसी में आती है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है यहाँ पे चुगली। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने समझ लिया, और बाकी अपन अगली क्लासेस में बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।